5 मई 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसके बाद वक्फ संशोधित कानून पर मुस्लिम पक्ष और केंद्र सरकार दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दे दिया है। तो अब आज 5 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है। और इससे पहले बीते दिन भी आपको पता होगा, वक्फ कानून के खिलाफ एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए अभियान की शुरुआत की विरोध जताते हुए हैदराबाद में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत हुई। और इस अभियान में कहा कि ये वक्फ एक्ट धर्मनिरपेक्षता के लिए सीधा खतरा है। खैर, देश भर में चल रहे इस विरोध के माहौल के बीच आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या बड़ा फैसला सुनाया जाता है। दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा जैसे सुप्रीम फैसला आएगा उसके बाद। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, ECI नेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है चुनाव आयोग। वोटर्स को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी 40 ऐप्स की जानकारी। जी हाँ, दरअसल चुनाव आयोग एक तरह का सुपर मोबाइल ऐप लेकर आ रहा है, जहां अब आपको एक ही जगहों पर इलेक्शन से जुड़ी सभी सेवाएं, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और इस ऐप का नाम होगा ECI नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया NET। और दोस्तों, इस सुपर मोबाइल ऐप पर अभी तक के मौजूद जितने भी चुनाव आयोग के 40 ऐप्स हैं वो सभी एक साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टियां दोनों को ही फायदा होगा। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जो 40 ऐप अब आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, एक ही जगह एक ही ऐप में मर्ज कर दिए जाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के 25 राज्यों में आज भी आंधी तूफान का रेड अलर्ट है। दिल्ली में फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी बारिश की वजह से तापमान 10 डिग्री तक गिरा। कई बिजली के पोल खंभे भी टूट गए। आगे बताऊंगा मैं आपको और मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, सेबी का भी एक नया प्लान है। KYC सिस्टम को केंद्रीकृत किया जा रहा है। सेबी के अध्यक्ष बोले कि वित्त मंत्रालय भी इस काम में मदद कर रहा है। बाजार नियामक संस्था सेबी की तरफ से ये नया अपडेट जारी किया गया। केंद्रीय KYC एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड को केंद्रीकृत रखता है, जिसका उद्देश्य है वित्तीय संस्थानों में अनुपालन को आसान करना। वित्त मंत्री ने इस संबंध में बजट भाषण में भी ऐलान किया था, तो इस पर भी प्लान चल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। चीन से सामान आयात करके अगर US भेजा तो देना पड़ेगा भारी टैक्स। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से घरेलू उद्योग को ये चेतावनी दी गई, जहां चाइना, अमेरिका और दुनिया भर में टेरिफ वॉर का माहौल भी चल रहा। इस बीच देखिए, देश के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अगर व्यापारी चाइना या इस तरह के उच्च शुल्क वाले देशों से उत्पाद खरीद कर पर्याप्त मूल्य संवर्धन के बगैर भारत से अमेरिका भेजते हैं तो इसे ट्रांसशिपमेंट माना जाएगा। और मंत्रालय का कहना कि अमेरिका के उत्पत्ति के नियमों के भी खिलाफ है, तो इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है और उन पर भारी टैक्स या प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है। भारत में अनाथ बच्चों को गोद लेना अब सामान्य होगा। सरकार इसके नियमों को सरल करने जा रही है। 35,000 से भी ज्यादा परिवार मासूमों को घर लाने का इंतजार कर रहे हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह कि भारत में बीते एक दशक में गोद लेने की संख्या में शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले कुछ सालों के डेटा भी आप देख सकते हैं। तो अब इस पर सरकार का प्लान है। अभी गोद लेना असामान्य भी नहीं रहा, क्योंकि काफी नियमों को सरल और आसान किया जा रहा। किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियम के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। देख सकते हैं आप स्टेप्स। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, इसी महीने 13-14 मई को दिल्ली में होगा बड़ा बदलाव। विशेष सत्र में कई खास बातें आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में विशेष विधानसभा सत्र का ऐलान हो चुका है और इसी सत्र के दौरान प्राइवेट स्कूल फीस बिल भी पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का ये 2 दिवसीय विशेष सत्र 13-14 मई को होने की संभावना है। चलिए स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आ रहा, NDMC ने एक नई पहल शुरू की। छात्र सीखेंगे AI के फायदे और नुकसान। NDMC यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग और दुष्प्रभावों के बारे में भी अब दिल्ली के विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में एक टेंडर भी जारी किया है। और वहीं खबर आ रही, भारत UK के बीच व्यापार समझौते पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है बातचीत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सस्टेनेबिलिटी की पहल को भी सराहा। चलिए खबर देखिए, बीते दिन जो एक CRPF के जवान को नौकरी से